नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पर। आज हम अपनी उसी क्लास में चलेंगे, अनुवाद कैसे सीखें। तो आज हमारा उसका जो तीसरा भाग है वो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मेरी जो 2 वीडियो हैं वो पहला वाला जो भाग है उसमें प्रथम पुरुष के कर्ता, दूसरा जो भाग है उसमें मध्यम पुरुष। आज हम उत्तम पुरुष के कर्ताओं की बात करेंगे और आज हमने जो 2 हमारी अभ्यास हैं उनका पूरा आज एक प्रैक्टिस करेंगे, अनुवादों के अनुवाद बनाएंगे आज उसके। तो यहाँ देखते हैं हम कर्ता, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका तात्पर्य यही है कि कर्ताओं को अच्छे से समझ लें, उसकी क्रियाएं जो प्रयुक्त की जाती हैं कर्ताओं के साथ वो कैसे प्रयुक्त करनी है और शब्द रूप और धातुओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसलिए मैं यहाँ आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला है उत्तम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष है हमारा। तो उत्तम पुरुष में अहम एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन होता है। तो अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ये हमारी क्रियाएं अर्थात धातु, धातु जो है आगम। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो बताया था, गम माने होता है जाना, तो आगम माने होता है आना, आगम माने आना। और इसके रूप चलते हैं जैसे प्रकार गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, चला, उसी प्रकार से आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति। यानी कि उस गम के स्थान पर आ लगाना है तो वही इसके धातु रूप बनेंगे। स्था, स्था रूप जो होता है इसका अर्थ होता है बैठना और रुकना। इसके रूप चलते हैं तिष्ठति, लट लगान में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामः। सद माने केवल प्रयुक्त होता है बैठना, जिसके रूप चलते हैं सीदति। तो सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदत, सीदत और सीदामि, सीदाव, सीदामा। इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। पा माने होता है पीना, इसके चलते हैं पिबति। या दोबारा मैं लिखता हूँ, समझ लीजिएगा। पा पे छोटे की मात्रा और बा और फिर इस प्रकार पिबति। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबत, पिबत, पिबामि, पिबाव, पिबामः। और घ्रा, ये घ्रा धातु है। घ्रा का अर्थ होता है सूंघना, जिसके रूप चलते हैं जिघ्रति, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रत, जिघ्रत, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। यहाँ यह धातु प्रयुक्त किए जाते हैं। इन धातुओं का आप मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष किसी में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ मैंने जो शब्द रूप लिखे हुए हैं, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने प्रथम आपको राम शब्द रूप समझाए थे। राम शब्द रूप पुल्लिंग में। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि रमा, रमा शब्द है अकारांत, अकारांत किसमें? स्त्रीलिंग में। अकारांत स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में। और इसके रूप है रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमा। अच्छा, जो डॉट डॉट जो मैं ये टिक बनाई है सिंबल, ये आपको समझाने के लिए आसानी रहेगी, क्योंकि इसका भाव है ऊपर जो शब्द प्रयुक्त किया गया वही इसके नीचे आएगा। तो रमा एक वचन, रमे द्विवचन और रमाहा बहुवचन। विसर्गों का ध्यान रखना है। वही ये एक प्रथमा व्यक्ति, द्वितीया व्यक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। रमाया पंचमी का और षष्ठी का एक वचन, रमा के शब्द रूप में एक वही होता है। रमयो, रमाणाम,
रमायाम सप्तमी का एक वचन, रमयो जो षष्ठी का द्विवचन है वो इसी में प्रयुक्त होगा, और रमासु और संबोधनो हे रमे हे रमे हे रमा। ये स्त्रीलिंग है रमा शब्द रूप के। रमा स्त्रीलिंग अकारांत में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं अपने जो यहाँ पर आपको अनुवादें जो बताऊँगा, क्योंकि इस यहाँ पर आपको समझाने के बाद अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अनुवादों को, अब अनुवादों के अभ्यास कराऊंगा। तो इससे पहले आप यहाँ जान लीजिएगा कि रमा शब्द रूप के रूप इस प्रकार चलते हैं। यहाँ पर जो ग्रह शब्द जो है ये नपुंसकलिंग का अकारांत है, जो कि राम की तरह चलते हैं, राम की तरह प्रयुक्त होते हैं। पर इसमें एक भेद है, वो भेद है प्रथमा व्यक्ति का, और ये दूसरी जो बीच वाली जो लाइन है वो यहाँ देख लीजिए। प्रथमा व्यक्ति तृतीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। तो प्रथमा व्यक्ति ग्रहम गृहे गृहाणी, ग्रहम गृहे गृहाणी, यानी कि प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के तीनों वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन नपुंसकलिंग में बिल्कुल एक समान होते हैं। और तृतीय व्यक्ति यहाँ से जो प्रारंभ होती है वो राम शब्द रूप की तरह ही प्रयुक्त होंगे। जैसे कि रामेण बनता है, ऐसी ग्रहीण ग्रहाभ्याम ग्रही राम शब्द के बहुवचन में रामई बनता है, या ग्रही ग्रहाय रामाय ग्रहाभ्याम रामाभ्याम। यानी कि तात्पर्य यही है कि तृतीय व्यक्ति से लेके संबोधन तक, यानी कि सप्तमी तक पूरे शब्द रूप ग्रह के रामवत चलते हैं, राम की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझने का प्रयास करें कि, और मेरे साथ साथ एक बार आप दोहराने का प्रयास करें। ग्रहम ग्रहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, ये दोनों सिंबल जो हैं इसके उपयुक्त यही आएगा। उसके बाद राम की तरह ग्रहेण ग्रहाभ्याम ग्रही, ग्रहाय ग्रहाभ्याम ग्रहेभ्यो, गृहात ग्रहाभ्याम ग्रहेभ्यो, ग्रहस्य ग्रहयो गृहाणाम, ग्रहे ग्रहयो ग्रहेषु, हे ग्रह हे गृहे हे गृहाणी। ये राम शब्द की तरह चलते हैं, जिसको हम ग्रह शब्द जो है नपुंसकलिंग का होता है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था राम शब्द रूप की तरह मनुष्य के, बालक के, ग्राम के, राजा के, नृप के आदि आदि जो अकारांत शब्द हैं वो सब राम की तरह चलते हैं। उसी प्रकार जो रमा शब्द है स्त्रीलिंग का, तो रमा शब्द के साथ प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, जैसे कि कथा, कथा शब्द है, पाठशाला शब्द है, विद्या शब्द है, ऐसे शब्द जो अकारांत हैं स्त्रीलिंग के वो रमा की तरह ही प्रयुक्त किए जाएंगे। और जैसे क्रीड़ा शब्द होता है वो सब रमा की तरह चलेंगे। पाठशाला पाठशाले पाठशाला, इसी प्रकार से विद्या विद्ये विद्या, विसर्गों का हलंत का विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार आप ग्रह शब्द जो है, ग्रह शब्द में जो नपुंसकलिंग है, इसके जो नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं जैसे कि फल, फल है, जल, पुष्प, पुस्तक आदि शब्द हैं वो ग्रह की तरह प्रयुक्त किए जाएंगे। आप यहाँ समझ लें। और मैं चाहता हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि मैं इसको यहाँ से हटा के आपको आगे अभ्यास समझाऊँ। समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। उत्तम पुरुष में अहम का प्रयोग होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब। ये धातु हैं, क्रियाएं हैं। मेरी पिछली वीडियो जो और भी हैं उनमें भी धातु जो हैं वो भी धातु कुछ हैं और ये कुछ धातु हैं। मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में, अब तक मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं और हर वीडियो में मेरी 5-5 धातुएं या कुछ कहीं 7 धातुएं प्रयुक्त ही मैंने आपको बताई हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपने अपने एक धातु का आपने तैयार कर लिया, जिस प्रकार आपने पट धातु का तैयार कर लिया, तो पट धातु की तरह ही अन्यत्र धातुएं जो हैं वो उसके समान चलेंगी। और अगर आपने एक लकार जो है लट लकार में एक धातु का तैयार किया तो उसमें कुछ शब्दों का भेद होता है, कुछ हलंतों का विसर्ग का अंतर आ जाता है, पर किंतु कुछ सब धातुएं समान ही होती हैं अधिकतर। तो आप यहाँ देख लें, आगम का होता है आना, स्था माने बैठना और रुकना, दोनों ही यहाँ शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। सद माने बैठना। अगर आप कहेंगे सर कि स्था माने बैठना और सद माने भी बैठना है,
तो हमको पता कैसे चलेगा हमको धातु लगानी है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको कौन सी विभक्त धातु का प्रयोग करना है। पा माने पीना, घ्रा माने सूंघना, तो ये धातुएं हैं। ये शब्द रूप है रमा के स्त्रीलिंग में, ये ग्रह के शब्द रूप है नपुंसक लिंग में। तो आप यहाँ एक बार देख लीजिएगा और मैं आपको आगे की वीडियो बारे में बताता हूँ। जैसे कि मेरी 2 वीडियो आपने देखी, उनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों के बारे में मैंने आपको समझाया है। तो आज उनसे संबंधित आज हम कुछ अनुवाद यहाँ सीखेंगे। उससे पहले कुछ अवयव होते हैं, जैसा कि कुत्र माने कहाँ, अत्र माने यहाँ, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ। ऐसे कुछ शब्द हैं जो आज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि इदानिम, इदानिम का अर्थ होता है अब। यहाँ कोई शब्द आता है अर्थ अब का, इदानिम का अर्थ होता है अब, या यूँ कर लीजिए कि अब को संस्कृत में क्या कहते हैं, इदानिम। अब तो आपकी समझ में आ गया। अब हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत अर्थ है इदानीम। और इसके बाद इतः, इतः माने यहाँ से या इधर, दोनों ही शब्द यहाँ प्रयोग होंगे। और ततः माने वहाँ से, कुतः माने कहाँ से। ये शब्द मैंने आपको यहाँ समझाए हैं। और यतः माने जहाँ से। जैसे कि आप संस्कृत में एक श्लोक होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ इस शुरुआत में जो यदा यदा शब्द जो दोबारा प्रयुक्त किया गया है, यदा माने जब जब, सीधा सीधा इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार से कहीं इस प्रकार ये शब्द जो आते हैं, तथा माने वहाँ से, कुतः माने कहाँ से, यथा माने यहाँ से, इन शब्दों से ही इसका अर्थ निकलता है। तो आप यहाँ इसको अच्छे से समझ लें। और ये यदा, तदा, कदा, ये सारे शब्द जो है मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ इसको आप समझ लें। आज इनसे संबंधित ही यहाँ अनुवाद में आपको बताऊंगा और आप समझने का प्रयास करें। हम कुछ पुस्तक में से कुछ अनुवादों को देखते हुए आज यहाँ पर उसका अभ्यास करेंगे। देखते हैं। जैसे कि एक अनुवाद है, मैं खेल देखता हूँ, मैं खेल देखता हूँ। अब इससे मेरी जो पिछली वीडियो जो थी मध्यम पुरुष से संबंधित, उसमें मैंने आपको बताया था दृश्य माने होता देखना, और इसके शब्द रूप चलते हैं पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। खेल माने क्रीड़ा शब्द जो है, क्रीड़ा, क्रीड़ा माने होता है खेल। और क्रीड़ा शब्द की मैंने अभी आपको बताया था रमा की तरह ही प्रयुक्त होंगे। और रमा शब्द का अभी मैंने आपको बताया था रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा। तो क्या बनेगा, क्रीड़ाम। और मेरी सबसे पहले जो वीडियो थी अनुवादों की, उसमें मैंने आपको यही एक बात हमेशा याद कराई थी कि कर्ता जिस पुरुष तथा जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी रूप तथा उसी वचन की ही होगी। और कर्म में सदैव द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, अहम में का अर्थ होता है अहम, खेल जो है इसका अर्थ होगा क्रीड़ाम, अहम क्रीड़ाम। और पश्यामी, क्यों आएगा पश्यामी, क्योंकि उत्तम पुरुष का एक वचन है, पश द्रस धातु है, द्रस माने होता देखना। इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। और पश्यसि, पश्यतः,
पश्यत, पश्यामी। तो यहाँ हमने देखा जो पश्यामी शब्द है वो कहाँ पर है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन यानी कि पश्यामी। तो कर्ता हमारा जिस पुरुष तथा जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी रूप तथा उसी वचन की ही होगी। तो जो हमारा जो मैं यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उसके साथ प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। पहला एक अनुवाद यहाँ हमने ये देखा। आइए इसी श्रृंखला में दूसरा अनुवाद देखते हैं। हम दोनों वहां से आते हैं। हम दोनों वहां से आते हैं। आइए इस अनुवाद को देखते हैं एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमको ये देखना है कि कर्ता हमारा किस पुरुष तथा किस वचन का और इसका संस्कृत में क्या प्रयोग किया जाता है। तो हम दोनों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ आएगा आवाम। और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ अवयव शब्द बताए थे, यहाँ से, वहाँ से, कहाँ से, और मेरी पिछली वीडियो भी अगर आपने देखी उनमें देखना, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जाके देखें, और जो मेरे दोस्तों ने देखी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस वीडियो की भी अच्छे से देख लें और समझने का प्रयास करें। तो ततः माने वहाँ से। अब आते हैं जो शब्द है, इसका प्रयोग हमको कर्ता के अनुसार करना है। तो कर्ता हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन है। किसका? उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ भी क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की ही प्रयोग की जाएगी। अब हमको यह देखना है कि आगम माने होता है आना, आगम माने होता है आना, और गम माने जाना। गम माने जाना। तो मैंने बताया था गम के चलते हैं गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, और आगम के चलते हैं आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति। तो यहाँ हम देखते हैं आवाम जो है हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया उसके साथ उत्तम पुरुष का द्विवचन की लगेगी। तो क्या आएगा? यहाँ आ गच्छा वह, आगच्छा वह, आवाम तथा आगच्छा वह। आपका ये अनुवाद बनकर तैयार हो जाता है। यूपी टेट, हाई स्कूल, इंटर, बीएड, बीटीसी, इस प्रकार की जो परीक्षा में संस्कृत से संबंधित कुछ अनुवाद जो आते हैं, वहाँ पर अधिकांश जो विद्यार्थी हो इन्हीं गलतियों को करते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं कर पाते। कर्म में कौन सी व्यक्ति लगानी है उनका इस बात का बोध नहीं हो पाता। हाँ, कुछ जल्दी हड़बड़ी में, कुछ जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो यहाँ मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, आसानी से समझने का प्रयास करें। आइए कुछ अनुवाद और देखते हैं। हम सब जल पीते हैं। हम सब जल पीते हैं। तो यहाँ देखते हैं, मैंने बताया था जल के जो शब्द रूप हैं वो ग्रह की तरह चलेंगे, और ग्रह की तरह और भी शब्द रूप चलते हैं, जैसे कि तुम्हारे ग्रह, पुस्तक, पुष्प, जल, सत्य, ज्ञान, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, जलम जले जलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, सत्यम सत्य सत्यानि। इस प्रकार के जो शब्द रूप नपुंसकलिंग में आते हैं। तो यहाँ अनुवाद देखते हैं। हम सब का बनता है वयम, जल को, हम सब जल को पीते हैं। कारक चिन्ह मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी आपको। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता क्रिया के द्वारा किसको संबोधित कर रहा है? जल को पीना का जो उसका कार्य है। क्रिया क्या कर रहा है? पीना। किसको? जल को पीने का कार्य कर रहा है। तो अपने कार्य को यानी अपने कर्म को संबोधित कर रहा है। पीना उसका कार्य क्या है? उसकी क्रिया। किसको? जल को। तो जल इसमें कर्म है, तो क्या आएगा? जलम जले जलानी। तो जो प्रथम पुरुष का जो प्रथमा व्यक्ति है वही द्वितीय व्यक्ति होगी, तो जलम आएगा। पीते हैं, तो हमारा कर्ता अगर उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की लगेगी। तो यहाँ क्या आएगा? पिबामह।
वयम जलम पिबामः। ये आपका अनुवाद यहाँ बन के तैयार होता है। आइए इसी श्रृंखला में कुछ अनुवाद और देखते हैं। मध्यम पुरुष से संबंधित अनुवाद देखते हैं। कुछ पुस्तक का सहयोग लेते हुए हम देखते हैं। तू आज क्या पढ़ रहा है। आज इस अनुवाद को देखिए। बहुत से लोग कहते हैं आज तू क्या पढ़ रहा है। स्वाभाविक कुछ अनुवाद हमारी दैनिक जीवनचर्या में, हमारी दिनचर्या में कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनका हम स्वयं प्रयोग करते हैं और जिनका ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश का, जैसे कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए हम अपने जीवनचर्या के कुछ शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं। तो वही शब्द जो हमारी संस्कृत हिंदी के हैं और हमसे पूछते भी हैं कुछ लोग कि तू अब कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है। तो ऐसे जो हमारे शब्द जो हैं, जो वाक्य हैं, उनका संस्कृत में प्रयोग कैसे करना है, तो अगर ऐसे अनुवादों से आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तू शब्द जो है तुम के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। तू यानी तुम जो है व्यवहारिक भाषा हो जाती है और तू जो है एक वैकल्पिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और जिसको थोड़ा हम देहाती भाषा का भी बोलते हैं। हाँ, ये बहुत अननेचुरल होकर हमसे बोल रहा है। तो ऐसे शब्द भी अगर आते हैं तो हम तुम का ही प्रयोग करेंगे, तुम। और आज की मैंने आपको बताई थी वीडियो में, अद्य माने आज, किम माने क्या, पढ़ रहा है। वो क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ने की। तो रहा है इसको पढ़ने के साथ ही प्रयुक्त करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, कर्ता हमारा मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की लगेगी। तो क्या आएगा यहाँ, पठसी। ये आपका अनुवाद बन के तैयार हो गया। कुछ शब्द ऐसे अद्य, किम है, ततः, इन शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इनको अवयव कहते हैं। आइए और हम अनुवाद देखते हैं। आज का मेरा वीडियो बनाने का आज यही है कि आज मैं आपको अपनी तीनों वीडियो या तीनों अभ्यासों का जो मेरा एक पूरा अभ्यास या कराने का मेरा आज उद्देश्य है कि आपको मैं अनुवादों के बारे में आज सब तीनों पुरुषों के अनुवाद यहाँ को आप समझाऊं। तो देखते हैं इसी श्रृंखला में कुछ पुस्तक का सहयोग लेते हुए। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। यह भी अनुवाद है। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस अनुवाद को बनाएं। तुम अब की क्या बताई थी मैंने भी, इदानिम माने अब। तो यहाँ आएगा तुम इदानिम पुस्तक की पुस्तकम, और पढ़ रहा है जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, तो तुम के साथ आएगा पठसी। यह आपका अनुवाद बनके तैयार हो गया। और देखिए, तुम दोनों सत्य बोलते हो। आइए इस अनुवाद को देखते हैं। तो तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। सत्य के मैंने बताया था अभी, सत्य शब्द जो है नपुंसकलिंग का है और ग्रह की तरह के रूप चलेंगे, गृहम गृह गृहाणी। तो सत्यम सत्य सत्याणी। और यहाँ पर क्या आएगा, सत्यम। तो युवाम सत्यम। अब यहाँ पर थोड़ा विवादित हो जाता है, क्योंकि वदतः और वदत दोनों ही शब्द एक जैसे लगते हैं, पर फर्क इतना है, इस वदत का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं और इस वदत का प्रयोग हम द्विवचन में करते हैं। कर्ता हमारा द्विवचन का है, तो वदतः केवल एक विसर्ग का अंतर पड़ता है। तो सदैव याद रखना कि जहाँ विसर्ग लगे हों वो हमारा द्विवचन होगा, वदतः। और देखते हैं कुछ अनुवाद। तुम आज यहाँ से वहाँ, तुम आज यहाँ से वहाँ कहाँ जाते
हो। इस अनुवाद को देखिएगा, तुम आज यहाँ से वहाँ कहाँ जाते हो। तो इसको बनाते हैं, बहुत आसान है। शब्दों को अनुवाद देखने में जितना बड़ा होता है उसको बनाने का तरीका भी उतना सरल होता है। केवल उसको समझने का प्रयास करें, शब्दों को समझें। अनुवाद कितना बड़ा है इससे पर्याय नहीं है। अनुवाद का जो मैंने नियम बताया था, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का है, क्रिया भी उसी रूप तथा उसी वचन की होती है। तो सदैव सबसे पहले कर्ता को देखें, उसके बाद क्रिया को देखें। बीच में आने वाले जो शब्द हैं, अगर उसमें कोई कर्म होता है तो वहाँ कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और जो शब्द हैं अवयव शब्द जो हैं उनका प्रयोग आपको आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं त्वम का प्रयोग होता है, त्वम अद्य, यहाँ से क्या बताई थी मैंने, यतः, इतः माने यहाँ से, और तथा माने वहाँ से, कुत्र माने कहाँ जाते हो, क्या आएगा, गच्छसि। लो आपका अनुवाद बन के तैयार है। इतः माने यहाँ से, और तथा माने वहाँ से, और कुतः माने कहाँ से। तो इस प्रकार ये अनुवाद आपके बन के तैयार होते हैं। आइए और अनुवाद देखते हैं। मैं चाहता हूँ अगर आपको कुछ अनुवाद समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं और कुछ अनुवाद। तुम सब जहाँ जाते हो वहाँ पुस्तक पढ़ते हो। इस अनुवाद को और भी हम बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि तुम सब जहाँ जाते हो वहाँ पुस्तक पढ़ते हो, और वहाँ से यहाँ, वहाँ से विद्यालय जाते हो। तो इस अनुवाद को हम, इससे ऐसे अनुवाद हालांकि नहीं आते, प्रयोग नहीं किए जाते, पर अगर इस प्रकार से अगर आप मेरे साथ वीडियो में, मेरा विश्वास है अगर आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये तो भी एक आपको मैंने एक लाइन का पूरा अनुवाद बताया है। इस प्रकार के पूरे निबंधों का आप हिंदी अर्थ करना सीख जाएंगे। केवल आपको ये ध्यान रखना है कर्ता, अवयव शब्द और क्रियाओं का प्रयोग कैसे करना है। तो हम देखते हैं, तुम सबका हमने बताया था यूयम, जहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हो। तो जहाँ की बताई थी मैंने, अत्र माने यहाँ, कुत्र माने कहाँ, और यत्र माने जहाँ। तो यत्र, यूयम यत्र, जाते हो तो क्या आएगा यहाँ, गच्छत। तत्र माने वहाँ, पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तक को पढ़ने का काम किसको कर रहे हैं, पुस्तक को। तो यहाँ पुस्तकम आएगा, तत्र पुस्तकम, किसको, पुस्तक को। कौन पढ़ रहा है, तुम सब। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारा कर्ता जो है यूयम, तुम सब जहाँ जाते हैं, तो यूयम यत्र गच्छत, ठीक है। तत्र वहाँ, वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, पुस्तक को पढ़ते हो। तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, तुम सब। तो क्रिया भी जो है ये इसके साथ, इसके हिसाब से लगेगी, इसके अनुसार ही चलेगी। तो यहाँ क्या आएगा, पठत। यहाँ देख लीजिएगा, दोबारा मैं लिखता हूँ, पठत। च, तथा माने वहाँ से, छ माने होता है और, चकार होता है और, वहाँ से विद्यालय को जाते हैं। कहाँ, विद्यालय को। तो यहाँ हमारे कर्म दो प्रकार के हैं, एक पुस्तक और एक विद्यालय। पुस्तक और विद्यालय, ये दो शब्द हैं जो कर्म के रूप में प्रयुक्त किए गए, और यहाँ दोनों में आपको द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ आएगा विद्यालयम, जाते हो। तो जाते हो तो क्रिया फिर वही लगेगी जो हमारे
बहुवचन की है, तो मध्यम पुरुष का जो बहुवचन है वो लगेगी यहाँ गच्छत। ये आपका अनुवाद बन के तैयार हो जाता है। आइए और कुछ अनुवाद देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको मेरी जो वीडियो है, आज मैंने आपको प्रथम उत्तम पुरुष बताया था, उससे पहले मैंने आपको मध्यम पुरुष और उससे पहले आपको मैंने प्रथम पुरुष समझाया था। तो ये मैंने अभी आपको मध्यम पुरुष के अनुवाद बताए थे। अब मैं कुछ आपको प्रथम पुरुष के अनुवादों के बारे में आपको यहाँ अभ्यास कराता हूँ, समझने का प्रयास करें। और पुस्तकों का हम कुछ अनुवाद देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखते हैं, वहाँ कौन पढ़ रहा है, कहते नहीं वहाँ कौन पढ़ रहा है। तो यहाँ देखें, वहाँ की क्या है, तत्र माने वहाँ, कह माने कौन, और पढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा कर्ता है, हमको नहीं पता कि वो एक वचन है या द्विवचन है, बहुवचन है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर हमें कर्ता स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, तो वहाँ ये देखने का प्रयास करें कि जो हमारा हिंदी वाला अनुवाद है वो हमको कहने का क्या प्रयास कर रहा है। वहाँ कौन पढ़ रहा है, और वहाँ कौन पढ़ रहा है, तो ये जो हमें शब्द जो करा रहा है वो एक वचन का करा रहा है, क्योंकि बहुवचन में हमेशा जो पीछे की जो क्रिया है वो बहुवचन का बोध कराती है। वहाँ कौन, देखो वहाँ कौन पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, और वहाँ क्या कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं तो हम स्वतः बताते हैं कि एक वचन का है। तो तत्र कह पठति। देखते हैं, जैसे कि दो बालक हंसते हैं। मेरी सबसे पहले जो वीडियो थी अनुवादों की, उसमें मैंने आपको बताया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन राम शब्द रूप की तरह बालक के, मनुष्य के, ग्राम के, नृप के रूप चलते हैं। और हंस माने होता है हंसना, रूप चलते हैं हंसती, हंसता, हंसंती। तो अब ऐसे शब्द जहाँ आए थे दो बालक, अगर यहाँ संख्या मैंने बताया था, अगर एक व्यक्ति है कोई तो एक वचन, दो व्यक्ति हैं तो वहाँ द्विवचन, और तीन व्यक्ति वहाँ हैं तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, या तीन से अधिक हों तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगर कहता है दो मनुष्य हैं, दो बालक हैं, दो राम हैं, दो श्याम हैं, तो आप संख्याएं प्रयोग कर सकते हो, द्वौ बालकौ। पर जब हमको बोध कराना है तो वहाँ अगर आप केवल बालकौ शब्द का भी प्रयोग करोगे, बालको, बालकः बालकौ, बालकाः, रामम रामौ, रामाः, तो बालकौ शब्द जो है वो द्विवचन है। तो हम यहाँ से ये भी प्रयुक्त हमको ज्ञात होगा कि ये बालकौ शब्द दो लोगों का बोध करा रहा है। इससे हमको ये पता चलेगा कि जो हमारा अनुवाद है वो दो बालकों के बारे में हमको बता रहा है। या आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो, दो बालकों, पर इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इससे ही समझ लीजिए, बालकौ हंसतः, बस इतने से आपको प्राय हो जाएगा कि दो बालक हंसते हैं, क्योंकि बालकौ शब्द जो है दो बालकों के लिए प्रयोग किया जाएगा, ना कि तीन के लिए, ना एक के लिए। तो ये ध्यान रखना, बालकौ शब्द जो है केवल दो लोग, यानी कि राम, रामः, रामौ, रामाः। अगर एक राम है तो राम, दो राम तो रामौ, तीन है तो रामा। अब यहाँ आप संख्या भी लगा सकते हो, क्यों कि रामा शब्द जो है तीन से अधिक भी हो सकते हैं, और तीन से अधिक होंगे तो भी बहुवचन लगेगा, और तीन है फिर भी बहुवचन लगेगा। किंतु अगर यहाँ दो हैं तब ही दो वचन लग रहा है, अगर एक है तो एक वचन लगेगा, और दो से अधिक हैं तो बहुवचन लगेगा। तो इसका बोध ये कहता है कि अगर यहाँ आप दो शब्द का संस्कृत अर्थ नहीं करते हो, यानी दो शब्द नहीं, दो माने होता है दो, तो दो शब्द नहीं लगाते हो आप, फिर भी आपका ये अनुवाद सही है। दो बालकौ हंसतः, या आप कह सकते हैं बालकौ हंसतः। आगे देखते हैं, वे बालक
जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। अब ऐसे इस अनुवाद को देखें तो देखें कि वे बालक, तो मैंने आपको बताया था ते का अर्थ होता है वे सब, ते का अर्थ होता है वे सब, ते माने वे सब। अगर आप अगर कहता है वे सब, वे मनुष्य कहाँ जाते हैं, तो ऐसे शब्दों में आप ते का प्रयोग करेंगे। और बालक के साथ वे बालक, तो जाते हैं बहुवचन का बोध हो रहा है, तो क्या आएगा, ते बालकाहा, राम रामु रामहा, ते बालकाहा यत्र गच्छन्ति। क्योंकि हमारा बालक बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की लगेगी। तत्र, अब कह रहा है कि वे बालक जहाँ जाते हैं, तो ये तो हमने बना लिया, ते बालका यत्र गच्छन्ति, पर कहाँ जाते हैं, वहाँ, तो ये तत्र माने वहाँ क्या करते हैं, हंसते हैं। तो इस क्रिया का बोध भी या इस क्रिया का प्रयोग इस कर्ता के अनुसार ही होगा, क्योंकि कार्य जो दोनों कार्य कौन कर रहे हैं, वे बालक ही कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ, हसंती। इस प्रकार से ये अनुवाद आपका यहाँ बन के तैयार होता है। इसी श्रृंखला में कुछ और अनुवाद देखिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बालकों के नाम का उदाहरण दिया था, कुछ अनुवाद और हैं, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ की मैंने बताई थी अत्र, और जहाँ की यत्र, और वहाँ की तत्र, कहाँ की कुत्र। तो यहाँ अत्र माने यहाँ, किम माने क्या हो रहा है। तो मैंने बताया था भू माने होता है होना, भू माने होना, और इसके रूप चलते हैं, धातु रूप चलते हैं भवति भवता, भवति भवता भवंती। तो ये देखिए हो, यहाँ क्या हो रहा है, तो अत्र किम भवति। जैसा कि मैंने अभी आपको एक अनुवाद दिया था कि यहाँ वहाँ कौन पढ़ रहा है, वहाँ कौन पढ़ रहा है। तो ऐसे शब्द जहाँ किसी कर्ता का बोध नहीं है तो वहाँ एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, और स्वाभाविक रूप से पता चले यहाँ क्या हो रहा है, तो एक वचन का बोध हो रहा है, तो यहाँ भवति का प्रयोग किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें। मेरी आज का वीडियो बनाने का यही लक्ष्य था कि आप लोगों को अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाएं। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपको मेरी वीडियो से अनुवाद समझ में आए होंगे। जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार।